अपना विश्वास छोड़ दो, वरना तुम्हें बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। सुन लड़की, हमारे गांव में यीशु मसीह का नाम लेना बंद कर दे। अपना विश्वास छोड़ दे, वरना तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपना विश्वास छोड़ दो, वरना तुम्हें बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है एक और नए दमदार वीडियो में। आज हम विषय के साथ में उपस्थित हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना, पूरा देख लेना, आपकी लाइफ बदल जाएगी। दोस्तों जान दे दी, अपनी जान दे दी यीशु के लिए, यीशु के लिए दे दी अपनी जान। ये सच बात है मेरे प्रियो कि आज जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उन्हें आज सताया जाता है और बड़ी बेरहमी से मारा जाता है। लोग यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करते हैं, यीशु को मुकरते नहीं हैं। भले ही उनकी गर्दन कटवा दी जाए, भले ही उन्हें मार दिया जाए, वो यीशु का इनकार नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, आज के इस समय में आज यीशु मसीह के लोगों को बहुत सताया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, सताया जाता है बहुत बेरहमी से। उन्हें जान से भी मार दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के खातिर, उसके प्रचार करने के खातिर, उसका नाम लेने के खातिर, उसकी प्रार्थनाएं करने के खातिर पास्टरों को, विश्वासियों को आज मारा जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। बहुत बेरहमी से उन्हें तड़पाया जाता है, सिर्फ यीशु मसीह के नाम के खातिर, यीशु मसीह के खातिर। आज दुनिया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब यीशु मसीह की बात आती है, यदि आप यीशु मसीह का नाम कहीं पे ले लेते हैं तो विरोध तुरंत शुरू हो जाता है मेरे प्रियो। ये सच बात है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्रियो कि जब तुम मेरे पीछे आओगे, जब तुम मेरे पीछे हो लोगे तो लोग तुमसे नफरत करेंगे, लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुमसे नफरत करेंगे, तुम्हें सताएंगे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में झूठी गवाहियाँ देंगे। और आज वैसा ही हो रहा है। ये सच बात है। एक समय की बात है जब यीशु मसीह को सैनिक लोग क्रूस पे चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे। भैया ध्यान से वीडियो देखना। तब कुछ स्त्रियाँ यीशु मसीह के लिए रो रही थी, विलाप कर रही थी। तब यीशु मसीह ने उन स्त्रियों की ओर पलटकर एक खूबसूरत जवाब दिया था कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, तुम मेरे लिए नहीं, तुम मेरे लिए नहीं, अपने और अपने बच्चों के लिए जाकर रो। दोस्तों यीशु मसीह ने कहा था, जब ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना होगा। जब ये लोग यीशु मसीह को सता रहे थे, मार रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे, क्रूस पे चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे, जिसका कोई दोष नहीं था, है ना, जिसका कोई पाप नहीं था, जो निर्दोष था, उसको क्रूस पे चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे। यही बात आज सच है। यीशु ने कहा, जब ये हरे पेड़ के साथ ही ऐसा करते हैं तो सूखे पेड़ के साथ क्या कुछ ना होगा। अरे तुम्हारे साथ क्या कुछ ना होगा। दोस्तों अंत का समय चल रहा है तो हमें बाइबल से जानकारी रखना ही चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में कठिन समय आएंगे। बाइबल कहती है भैया कि लोग खराब उपदेश न सह सकेंगे और अपनी कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, अपने कान सत्य से फेर कर भैया कथा कहानियों पर लगाएंगे। और सच बात है, आज यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद किसी विश्वासी पर सताव मुसीबत आ पड़ती है तो भाई यीशु मसीह को छोड़ देता है भैया। डर में आकर, भय में आकर, मनुष्यों के डराने में आकर वो यीशु मसीह को इनकार कर देते, छोड़ देते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल ना होगा। जितने हथियार तुम्हें मारने के लिए, काटने के लिए, गाड़ने के लिए बनाए जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है उनमें से कोई भी सफल ना होगा भैया। तो आप चिंता ना करें, आपके पास सताव आता है, दुख आता है, मुसीबत आती है, झेल लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर तुम्हें अनंत काल का जीवन स्वर्ग में देगा, अनंत काल का जीवन देगा। दोस्तों अनंत काल का जीवन देगा मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है कि नए आकाश, नए यरूशलेम में, पृथ्वी पे, स्वर्ग में परमेश्वर हमारे सब आंसू को पोंछ देगा। ना मृत्यु रहेगी, ना विलाप रहेंगी, ना पीड़ाएँ रहेंगी, पहली बातें बीत जाएंगी मेरे प्रियो।
यदि आप धरती के ऊपर दुख उठाते हैं, मुसीबत उठाते हैं, सताव झेलते हैं, है ना, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के खातिर आप सताए जाते हैं, दुख झेल लीजिए। प्रभु आपकी आंखों से आंसू पोंछेगा और एक नया और स्वर्गीय जीवन देगा मेरे प्रियो। वो स्वर्ग का जीवन होगा, वो जीवन जो कभी ख़त्म नहीं होगा, उस जीवन का कोई अंत नहीं होगा मेरे प्रियो, जो जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको देने के लिए जा रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि आज के इस समय में आप दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, धरती पर रहते हैं, बीमारियों में पड़े रहते हैं, परेशानियों में पड़े रहते हैं, कहीं खाने के लिए पैसे नहीं हैं, है ना, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, भोजन नहीं है, लोगों से उधार लेते हो, सहायता लेते हो, परंतु उसमें परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों कि परमेश्वर आपके हर एक आंसू को पोंछ देगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना विलाप रहेंगी, ना पीड़ाएँ रहेंगी, पहली बातें बीत जाएंगी दोस्तों। परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, है ना, क्योंकि यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करने के साथ साथ मुकर गए हैं, यीशु को छोड़ दिया है, तो आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे प्रियो। क्योंकि इस एक लौता सच्चा प्रभु यीशु मसीह है जिसने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, जिसने कभी किसी को गाली के बदले गाली नहीं दिया। वो सच्चा परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जो प्रेम को दर्शाता है। उसने इतना प्रेम किया हम सबसे कि उसने कोड़े खाए, उसने मार खाई, उसने बेइज्जती सहा, उसने दुख सहा, उसने दर्द सहा, उसके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई, 39 कोड़े लगवाए गए, उसके मुंह पे थूका गया, सिरका पिलाया गया पानी की जगह। इतनी बेरहमी से उसने दर्द को सहा, पीड़ाओं को सहा, परंतु आप सताव को झेल लीजिए मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी उदास नहीं छोड़ेगा, कभी शर्मिंदा नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह बहुत जल्द अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को उठाने आ रहे हैं मेरे प्रियो। रैप्चर में, सेकंड कमिंग में मेरे प्रियो, यीशु मसीह बहुत जल्द अपनी दुल्हन को लेने, अपनी कलीसिया को लेने आ रहे हैं मेरे प्रियो। आप तैयार रहें। परमेश्वर का वचन कहता है 5 समझदार थी, 5 मूर्ख कुमारियाँ थी, है ना। जो समझदार थी वे चतुर थी, जो मूर्ख थी वे विश्वास तो करती थी, उनका जीवन संसारिक में था, पाप में था, गुनाहों में था, व्यभिचार में था, परंतु उसने यीशु मसीह ने उन्हें स्वर्ग नहीं दिया। तो आप मूर्ख कुंवारियों की तरह ना बने भैया, 5 समझदार कुंवारी की तरह तैयार बने मेरे प्रिय। क्योंकि जो नरक है ना वो पाताल में है, धरती के नीचे बहुत ही गहराई अधोलोक में है। तो इसीलिए आप स्वर्ग जाने के लिए बनाए गए हैं। यदि आप पाप, गलती, गुनाह, अपराध आपसे हुआ है, जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ तो अपने पापों से मन फिरा लीजिए, तौबा कर लीजिए, क्योंकि पश्चाताप नहीं तो क्षमा भी नहीं। पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो प्रभु यीशु मसीह से, और परमेश्वर अपने लहू के द्वारा आपको चंगा करेगा। आपकी बीमारियों को, आपकी समस्याओं को परमेश्वर दूर करेगा और आपके हर एक पाप को, गुनाहों को क्षमा करेगा। दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर करना, आपके एक शेयर से लाखों आत्माएं बच जाएं। जय मसीह की।